लगी थी यहाँ से हॉस्पिटल में कम से कम 1.5 बीघे जमीन फालतू है। देखो कितनी जमीन फालतू पड़ी है। और ये जो गेट है ये उस टाइम से गेट है जब दरअसल ये पूरा मामला इस गेट को जिसको आप देख रहे हैं इसको लेकर के है। बरसों से ये गेट हॉस्पिटल में अंदर आने का एक छोटा रास्ता रहा है, बाईपास रहा है, लेकिन अब मेडिकल विभाग कहीं ना कहीं इसे बंद करके और यहाँ कमरों का निर्माण करना चाहता है। तो यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के पास अतिरिक्त ज़मीन खूब है, उसका आप उपयोग करें। तुम करी जा या किसी की कोई देख रेख नहीं है। 2 घंटे से मैं खड़ा हुआ हूँ अभी यहाँ तक के मतलब कोरोना ऑपरेशन कोई भी नहीं देखा जा रहा। बोल रहे अपनी चले जाओ मर्जी से। क्यों इनके बात का राज है? सुविधा ही नहीं मिल रही। क्या सुविधा मिल रही है यहाँ? 50% आबादी जो आप आज इस जगह पे इकट्ठे हो सर, उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसको क्यों बंद करा जा रहा है? इससे हॉस्पिटल का पूरा मोहल्ला और वंचित बयान बाजार और आधा गंगापुर वंचित हो जाएगा। सबका आग इसी जगह से है। आपका कहने का मतलब ये है अगर ये कोई निर्माण भी करते हैं तो एक रास्ता इस हिसाब से दिया जाए। जो 5 फीट का जो भी रास्ता इसको छोड़ के खूब निर्माण करो, हमें कोई आपत्ति इस नहीं। रास्ते को छोड़ के जैसे जैसे निर्माण कुछ भी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये एक रिक्शा निकल जाए 3 पहिए का बड़े वाले जो करना चाह रहे हैं बहुत बड़ी असुविधा होगी और हम नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो। पब्लिक वैसे बहुत परेशान है गंगापुर की। और फिर ये बाढ़ को उधर की तरफ बनाना इमरजेंसी होने पर इमरजेंसी जगह है गंगापुर में। तो पीएमओ साहब से बात की इस बारे में? पीएमओ साहब से पीएम साहब को बुलाया, फोन करा, आ जाते हैं तो उनसे भी बात होगी। मतलब इमरजेंसी होने पर मतलब 1 किलोमीटर की परिधि घूमकर आना पड़ेगा, तब तक पेशेंट को क्या हालात हो जाएंगे आप समझदार हो। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि इस गेट को बंद नहीं करके इसको इसका तो बड़ा दरवाजा चालू करना चाहिए। 5 से 7 फीट का 8 फीट का छोटा कर रखा है, बड़ा होना चाहिए। सभी जनता को परेशान कर रहे हो। आबादी इधर से आवागमन करती है, हॉस्पिटल को जल्दी आती है। ग्रामीण आबादी है इधर, जलूगढ़, वार्ड, पिपलाई, कोयला, कुल मिलाकर के मामला जो है वो उस रास्ते को लेकर के है, वो बाईपास जो बरसों से खुला हुआ है। हम जानते हैं कि ये यहाँ एक छोटा सा गेट है 3 से 4 फीट का और लोगों का आवागमन यहाँ से होता है हॉस्पिटल के लिए। लेकिन अब हॉस्पिटल के द्वारा या मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसे बंद करके यहाँ कुछ कमरों का निर्माण करवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आप बेशक कोई भी निर्माण करें, हमें कोई परेशानी या आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम इतना रास्ता आप छोड़ें कि लोग आसानी से आ सकें और जा सकें, तो वो एक मैटर है। और पीएमओ दिनेश जी अब आ चुके हैं। सफाई नहीं, दूसरी गेट बंद करना क्यों चाह रहे हैं? गेट नहीं बंद करना चाह रहे। सरकारी अस्पताल गंगापुर सिटी में ऑक्सीजन की व्यवस्था परमानेंट सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई का प्लांट लगना है, जिसमें लेबर रूम, एसएनसीयू, ऑपरेशन थिएटर और अस्पताल के समस्त वार्डों में पलंग पर पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाएगी। इससे चिकित्सालय में आने वाले सभी मरीजों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और सिलेंडर से जो सप्लाई देते हैं अपन, वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी, यानी कि पलंग पर ही ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये गंगापुर सिटी के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और मेरे हिसाब से इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं। इस पे बिल्कुल हम चाहते हैं गैस सिलेंडर हो, हर वार्ड पे गैस सप्लाई हो, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें सिर्फ आपत्ति इसलिए कि ये गेट बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि गंगापुर, एक मिनट साहब, गंगापुर का जितना भी आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र है वो ज़्यादातर इधर से ही आता है। तलावड़ा, मच्छीपड़ा, बाढ़ और अलीगंज जितने भी लोग हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो इधर से आते हैं। तो हमारा मेन है कि मतलब सुविधा हो, असुविधा नहीं हो गेट बंद करके। हमें इससे कोई समस्या नहीं। मेरा ऐसा कहना है कि ये कार्य NRHM की इलेक्ट्रिकल और सिविल विंग के द्वारा करवाया जा रहा है। दोनों AEN सर्वे करके गए हैं और उन्होंने इस ढंग से सर्वे किया है कि ये पिछला गेट बंद नहीं होगा, आम आदमी को निकलने के लिए चालू है। बस यही एक आश्वासन था जो लोगों को चाहिए था।
देखो चाचा, ऐसा है हम हमारे परिसर के अंदर बना रहे हैं और ये निर्णय मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक एक करके अपनी बात रखें, ऐसे नहीं। आप एक एक करके अपनी बात रखो, ये तो अच्छा रहेगा ना। परिसर और हॉस्पिटल किनके लिए है? ग्रामीण और गंगा प्रवासियों के लिए, ना कि आपके लिए ना मेरे लिए। गंगा प्रवासियों को ये सबसे पुराना गेट है हमारा है, तो ये आप भी भूल जाए और हम भी भूल जाए, ये गलत बात है। ये बहुत पुराना गेट है। सुनो, अरे मेरा कहने उनका पहले सुनो आप। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऑक्सीजन, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई बनेगी, वो अगर हम दूर बनाते हैं वो लोग, तो अधर में या वैसे वो पाइपलाइन नहीं जा सकती। उसकी कनेक्टिविटी वार्डों से नहीं हो सकती, सीधी दीवार में छेद होकर जाएगी। इसलिए वो जो ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है उसके बिल्कुल सटेमा ही बनेगा। जो वार्ड है डॉक्टर साहब के आसपास की समस्त जगह एरिया NRM के द्वारा देखी गई है और उनके द्वारा ये जगह निर्धारित की गई है और उसमें उनको ये हमने निर्देश दिए हैं कि पीछे का रास्ता बंद ना हो। अरे देखिए, आप सप्लाई कहाँ से हो सकती है, सप्लाई कहाँ से हो सकती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कह दिया ये रास्ता बंद नहीं होगा। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, हमारा गेट बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे भी कोई कार्रवाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, आप ये बोलिए, अभी डॉक्टर साहब दिनेश जी ने ये बोला कि ये गेट बंद नहीं होगा, आप उससे संतुष्ट है या नहीं है? यदि डॉक्टर साहब अपनी बात पे एग्री रहते तो हम उस बात से संतुष्ट हैं। यदि ऐसा होता है कि इस पे अगर बाद में कोई प्रतिक्रिया आती है, गेट बंद वगैरह होता है, तो ये लोग मतलब संघर्ष करेंगे और मतलब आंदोलन का रूप लेगा इंशाल्लाह। चलिए, ओके ओके। कुल मिलाकर के ये एक ऐसा मैटर था जो शायद फिलहाल के लिए तो शांत हो चुका है और पीएम ने आश्वासन दिया है कि ये जो बाईपास रास्ता है ये बंद नहीं होगा और उस आश्वासन पर लोग अभी फ़िलहाल एग्री हैं। धन्यवाद।